नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में निवेश की बहार है। पिछले कई महीनों से निवेशकों का रुझान मिड और स्मॉल कैप फंड पर बढ़ता जा रहा है। आज हम बताएंगे इन कैटेगरी में कितना निवेश करना सही है और इन कैटेगरी के कौन से फंड रहे हैं प्रदर्शन के लिहाज से बेहतर। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं दो खास मेहमान। परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी कैटेगरी में जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है, यहाँ पर पिछले कई महीनों से जो निवेश का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और निवेशकों का भरोसा इन पर्टिकुलर दो कैटेगरीज में हम खासा देख पा रहे हैं। हेमंत जी, सबसे पहले जो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, ये इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? एट द सेम टाइम जब हम लार्ज कैप की कैटेगरी देखते हैं तो वहां पर हमने कम से कम पिछले 2 महीनों में आउटफ्लो ही देखा है, मतलब वहां पर पैसे निकल रहे हैं। बल्कि उसके अगर अनुपात में समझे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? जी स्वाति, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप डेटा देखें तो वहां पे दिखता है कि आपको जो ज्यादा पैसा जो है, स्पेशली अगर आप एसआईपी की बात करें तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा आ रहा है। आई थिंक उसके 2-3 कारण है। देखिए क्या होता है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एलोकेशन 3 डिफरेंट सेगमेंट में होता है। अगर हम 6 महीने पहले की अगर बाजार देखें तो हमें पता है कि वो समय पे बाजार की चाल बिल्कुल अलग थी। वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, रिटर्न कुछ ज्यादा नहीं थे। ऐसे में क्या होता है, ज्यादातर जो पैसा है वो लार्ज कैप की तरफ जाता है। तो जब वहां से बाजार निकला और ऑब्वियसली जब बाजार चलने लगा, ब्रॉड बेस्ड हुआ, तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बढ़ने लगी। तो एक तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, जब उन्होंने देखा कि उनका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में ज्यादा था, तो उन्होंने वहां से कम करके इन दोनों सेगमेंट में बढ़ाना शुरू किया। और जो नए निवेशक आए तो ऑब्वियसली क्योंकि इस समय पे मोमेंटम है दोनों सेगमेंट में, तो जो एलोकेशन हुई वो वहां पे हुई। तो यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेगमेंट के अंदर निवेश जो है ज्यादा हो रहा है। जहां तक लार्ज कैप का, जैसे आपने कहा, ये बात सही है कि लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप जो फंड्स हैं उनके अंदर डेफिनेटली जो इनफ्लोज है वो थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लार्ज कैप का जो पार्टिसिपेशन है स्वाति, मेरे हिसाब से वो डिफरेंट रूट से हो रहा है। आप देखिए लार्ज एंड मिड कैप फंड, उनमें पैसा आ रहा है, मल्टी कैप फंड, उनमें पैसा आ रहा है, राइट। तो ये दोनों जो फंड कैटेगरीज हैं, ये दोनों ही लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। और फ्लेक्सी कैप में भी हम देखते हैं कि 70-80% पैसा लार्ज कैप में है। तो मे बी शायद वो प्योर लार्ज कैप फंड में पैसा ना जाके इन कैटेगरी से, क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं इनके इनफ्लो जो है वो पॉजिटिव है, तो वहां से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत एक नेचुरल सी चीज है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप रीबैलेंस करिए पोर्टफोलियो को। तो रीबैलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से करेंगे, जो मार्केट सेगमेंट है उसमें भी आप रीबैलेंस करेंगे। और कहीं आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अगर किसी एक सेगमेंट में एक्सपोजर है तो जाहिर सी बात है आप बाकी 2 सेगमेंट में उसको बढ़ाएंगे। तो आई थिंक वही हम जो डेटा है उसके अंदर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने समझा हेमंत जी से कि आखिरकार मिड कैप और स्मॉल कैप में जो ये निवेश बढ़ रहा है उसके पीछे इस ट्रेंड को हम कैसे समझें। विश्वजीत जी, ना सिर्फ निवेश बढ़ा है बल्कि स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिली, और साथ ही रिटर्न के लिहाज से भी ये जो 2 कैटेगरीज रही हैं, कम से कम पिछले 3 महीने में लार्ज कैप को तो आउट परफॉर्म कर ही चुकी है। हम कैटेगरी का प्रदर्शन भी चलाएंगे, उसके लिहाज से अगर हम समझें तो एक तो इफेक्ट होता है कि हाँ, हमें अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप को शामिल करना है। दूसरा, ट्रेंड देखकर, बाजार का ट्रेंड देखकर भी निवेशक निवेश करते हैं कि क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो नेचुरली उसमें पैसे आ रहे हैं, उसमें निवेश बढ़ता जा रहा है। तो आपको, आपके नजर में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो ये प्रदर्शन के लिहाज से हम ट्रेंड देख पा रहे हैं वो क्या कहता है? देखिए स्वाति जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि इन्वेस्टर्स नॉर्मली रिटर्न्स को चेज करते हैं। जहां उनको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो वहीं इन्वेस्टर भी चले जाते हैं। उनको लगता है कि अभी और अपसाइड है तो वो मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फोलियोज स्मॉल कैप फंड में खुले हैं, बहुत सारा निवेश भी जो है
मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो एक्चुअली में मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्रॉड बेस्ड रैली के तरीके से नजर आ रही है, और वहां पे एक सेंटिमेंट जो है बहुत पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है तो पैसा अपने आप मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि आपको बहुत सारे निवेशक जो रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं उनके लिए ये एक कॉशियस होने का समय है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है आपको उसको फॉलो करना है, ना कि मार्केट को फॉलो करना है। अगर आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर होना चाहिए तो वो होना चाहिए, ये नहीं कि आप शुरुआत से ही स्मॉल कैप फंड में निवेश करें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है लोग स्मॉल कैप की रिटर्न को देख के स्टार्ट करते हैं, और जब क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो स्मॉल कैप में ज्यादा होती है और अगर गिरावट आती है तो फिर वो मार्केट से थोड़े से मायूस हो जाते हैं। तो असल में सेंटिमेंटल ड्राइव है। और अगर आप 12-13 साल का स्टैट्स भी देखें तो स्वाति, तो 5 साल ऐसा रहा होगा कि लार्ज कैप रहे, 5 साल स्मॉल कैप रहे और 3 साल मिड कैप रहे। तो ये एक साइक्लिकल है, अब मूवमेंट चलता रहता है, जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, फंड मैनेजर्स भी वहीं पे निवेश करते हैं और इन्वेस्टर्स भी, और रिटर्न्स को देख के वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट जो है हिटेड है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, तो यहाँ पे हर निवेशक को अपनी रणनीति जो उसकी स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, तो अपनी स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपने गोल से जोड़कर आपको अपने निवेश को देखना चाहिए। स्मॉल कैप की स्पेसिफिकली हेमंत जी बात करें तो यहाँ पर एज शोन, जैसा ग्राफिक्स और जैसा डेटा में पता चलता है कि निवेश लगातार बढ़ रहा है, रिटर्न भी बेहतरीन रहा है। पर स्मॉल कैप में निवेश का जो बेहतर तरीका क्या होना चाहिए इस टाइम पर? मतलब इस टाइम पर जो एंट्री करना चाहता है एक स्मॉल कैप फंड में, उनको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? और जैसा विश्वजीत जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप कॉशियस भी रहें, आप भावनाओं में ना बह जाएं, या रिटर्न को चेज करके अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं तो शायद वो सही स्ट्रैटेजी नहीं हो। रादर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखें और अपने लक्ष्य को देखें। तो अभी स्मॉल कैप फंड में निवेश करने की सही तरीका क्या हो? देखिए स्वाति, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों सेगमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है एसआईपी के थ्रू, इन्वेस्टर्स जो है उनको अपने गोल के साथ अलाइन करते हैं, रिटायरमेंट गोल हो, चिल्ड्रन एजुकेशन हो, यानी हम बात कर रहे हैं आपके पास समय 15 साल, 20 साल, 25 साल का समय। तो जब इतना लंबा समय है, यहाँ तक आपने कहा स्पेसिफिकली अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, क्या स्ट्रेटेजी हो आपकी, अगर आप अपने गोल्स को डिफाइन करके चलते हैं, अगर आपके पास समय है 10 साल से ज्यादा का, तो डेफिनेटली जो स्मॉल कैप है वो आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि उसका यूनिवर्स जो है वो काफी बड़ा है। यस, इंपॉर्टेंट ये है कि एज एन इन्वेस्टर जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो वहां पे लिक्विडिटी इशू है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पर क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू जा रहे हो तो वो एक मुझे लगता है काफी अच्छा जरिया है। अब उसमें कैसे निवेश करें, देखिए 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो शुरुआत होती है कितनी एलोकेशन करें आप। मेरा ये मानना है कि अगर आप थंब रूल की बात करें, स्पेसिफिकली अगर आपका टाइम होराइजन 10-15 साल या 20 साल है, तो 50-60% पैसा लार्ज कैप में और बाकी पैसा मिड और स्मॉल में। उसके अंदर भी मैं कहूंगा कि 60% पैसा जो बाकी बचा है वो मिड कैप और 40% जो है वो स्मॉल कैप में हो। तो एक तो ये थंब रूल है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। उनमें निवेश करने के 2 तरीके हैं। अगर आप बहुत क्लियर हो इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू स्मॉल कैप, तो आप स्मॉल कैप फंड में जाइए, नहीं तो उसके अलावा मल्टी कैप फंड्स हैं। मल्टी कैप फंड्स में क्या होता है, तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों में मिनिमम एक्सपोजर जो है वो 25% का होता है, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है कि वहां कहाँ पे डालें। क्योंकि यहाँ पे आपको रीबैलेंसिंग नहीं करना है, एलोकेशन नहीं करना, तो वो एक आसान तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो सीधे सीधे आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप बहुत क्लियर है लॉन्ग टर्म होराइजन का और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मानिए कि जो स्मॉल कैप है वो आपके पोर्टफोलियो में काफी अच्छा इजाफा दे सकता है आपको आपके रिटर्न में, और वो हमें दिख रहा है, चाहे 5 साल की रिटर्न हो या 10 साल की रिटर्न हो या 15 साल की रिटर्न हो। तो कभी भी हमें मार्केट मूड देख के एक समय हमें किसी सेगमेंट से डरना नहीं है। अगर मैं अगले 15 साल के लिए स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आज ओवर रेटेड मार्केट है कुछ भी हो, मुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल।
जी, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो अभी मैं विश्वजीत जी आपसे समझना चाहती हूँ, कई जो निवेशक है वो हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या एक लमसम पैसा डाल देना चाहिए, क्योंकि अभी एक अच्छी रैली हमने अगर एक स्मॉल कैप में देखी है, वहां पर अगर अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्यों ना एक मुश्त पैसा डाल दिया जाए स्मॉल कैप में और इसका फायदा उठाया जाए। तो क्या ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है सही है? स्वाति जी, मैं थोड़ा एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय पे अगर आप लमसम पैसा लगाते हैं तो वो एक हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि आप हाई मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो एसआईपी, जैसा हम बोलते भी आए हैं, कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और अगर आप, क्योंकि स्मॉल कैप या मिड कैप में आप जब भी निवेश करते हैं, जैसे हेमंत जी ने भी बोला, तो मिनिमम कम से कम 7 साल 10 साल का पीरियड आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। जहां आपको लगता है कि 10 रुपए के 20 रुपए बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन 10 रुपए के 6 रुपए भी बहुत उतनी तेजी से होते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि कई निवेशक ऐसा फील करते हैं, जब रिटर्न्स आ रही होती हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो हाई रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन जब एक बार गिरावट देखते हैं तो उनका पूरा रिस्क प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट। और अगर आपके पास लमसम पैसा है भी, तो भी आप किसी भी लिक्विड फंड में पार्क करके वहां से एसटीपी कर सकते हैं। तो वही एक स्ट्रैटेजी है जो अच्छी रहेगी, क्योंकि स्मॉल कैप में देखा गया है कि जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा तो है ही, लेकिन ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि स्मॉल कैप में एक फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये रिसर्च आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। लार्ज कैप के बारे में बहुत सारे निवेशक जानते हैं, लेकिन स्मॉल कैप की रिसर्च जो है म्यूचुअल फंड का ही एक बेस्ट तरीका है, जहां से आप निवेश कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप एसआईपी का रूट लें तो वो आपको लंबे समय में अच्छी रिटर्न्स भी देगा, और आपका रिस्क जो है वो भी काफी कम हो जाए। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद मिड कैप कैटेगरी की भी खास चर्चा करेंगे, कुछ फंड्स की भी चर्चा करेंगे जिसमें आप इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में खास तौर पर निवेश कर सकते हैं। तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप बनेगा आपका मुनाफा कमाल, लेकिन सही तरीका क्या हो इसमें निवेश करने का, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर। हेमंत जी, क्योंकि हम स्मॉल कैप फंड्स की चर्चा कर रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूं कि अभी निवेश के लिए कुछ स्मॉल कैप फंड्स आपकी तरफ से आप रेकमेंड करना चाहेंगे, जहां पर आपकी नजर में एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक ऐसे कई फंड्स हैं इस समय पे जिनका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और उन्होंने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, और इनफैक्ट जो स्टॉक क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो कुछ फंड मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इस फंड के अंदर या तो आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एसटीपी से। आप इसमें लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड, और तीसरा फंड होगा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। ये दोनों फंड जो है ये लमसम पैसा लेंगे अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। बट अदरवाइज ये तीनों फंड जो है ये काफी अच्छे फंड है, स्पेशली स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। विश्वजीत जी, आपकी नजर में कौन से स्मॉल कैप फंड है जो पोर्टफोलियो में अभी ऐड किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल स्वाति, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ऑब्वियसली हीरो है, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया है, जहाँ उसका जो एयूएम है काफी बड़ा हो गया है, और इसी वजह से मैं इसको अगर कंसिडर ना करूं तो 3 स्मॉल कैप फंड जो मेरी नजर में अच्छे हैं, जिनका एयूएम अभी काफी ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। अगर हम कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी रिटर्न्स काफी कंसिस्टेंट रही हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है, जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, और अल्फा देखें तो इन्होंने जनरेट किया है। तो मेरे हिसाब से ये 3 फंड्स है जहाँ पे अभी भी हम निवेश कर सकते हैं, और इनमें ओवरलैप भी काफी कम है, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। तो ये 3 फंड्स को मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँ। बिल्कुल, ये स्मॉल कैप कैटेगरी की बात हुई। मिड कैप की तरफ जरा आते हैं, क्योंकि सिर्फ स्मॉल कैप ही नहीं, मिड कैप में भी हमने अच्छी रैली देखी, और रिटर्न के लिहाज से मिड कैप ने भी परफॉर्म किया, स्पेशली अगर सिर्फ लार्ज कैप की बात करें। पर यहाँ पर भी निवेश का रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो नंबर्स म्यूचुअल फंड के ताजा आए, उसमें मिड कैप में हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश आता देखा अगस्त में, जो कि जुलाई में लगभग 1600 करोड़ का था।
तो एक अच्छा जो निवेश का जो ट्रेंड है वो मिड कैप सेगमेंट में भी देखने को मिला है। हेमंत जी, मिड कैप की खासियत क्या है? अभी इस टाइम पर मिड कैप में किसी को निवेश करना हो तो कैसे लक्ष्यों के लिए किस स्ट्रैटेजी के तहत किया जा सकता है? आई थिंक मिड कैप अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तीनों सेगमेंट की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। जैसे हम लार्ज कैप की बात करते हैं, हम बात करते हैं टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। उसके बाद 101 कंपनी से लेके 250th कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। वो जो कंपनीज है, 150 कंपनी का जो यूनिवर्स है, उसको हम मिड कैप बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम हिंदुस्तान की टॉप 250 कंपनीज की बात करें तो उसमें 150 कंपनी जो है वो मिड कैप में आती है। ये सेगमेंट बहुत ही वेल एस्टैब्लिश सेगमेंट है। वॉलेटिलिटी थोड़ी लार्ज कैप से ज्यादा हो सकती है, पर उसके रिटर्न कंसिस्टेंटली काफी अच्छे हैं। अब ऐसा नहीं है, पहले जो हुआ करता था कि मिड कैप में आपको वेल रिसर्च कंपनीज नहीं मिलेंगी। मेजॉरिटी जो कंपनीज है मिड कैप के अंदर वो वेल रिसर्च कंपनीज है। इन्वेस्टर्स को पता है, वो फंड मैनेजर्स को पता है। तो ये सेगमेंट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा टॉप 250 कंपनीज में से 150 कंपनी जो है वो मिड कैप की है। ये आपके पोर्टफोलियो में अगेन एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न सुधारने के लिए। और रिस्क भी जो है, अगर मैं इसको स्मॉल कैप से कंपेयर करूं तो उससे कम रिस्क है। उसमें वॉलेटिलिटी इतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी स्मॉल कैप में देखने को मिल सकती है। बट मेरा ये मानना है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कि अगर आप मान लीजिए 50% लार्ज कैप में लगाते हैं तो 30 to 35% बाकी मिड कैप में होना चाहिए। ये जो सेगमेंट है ये आपके पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट सेगमेंट होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा स्वाति यहाँ पे क्विकली। दो तरीके हैं, या तो आप सीधा मिड कैप में जाए, या फिर दो और तरीके के फंड, जैसे मैंने पहले कहा मल्टी कैप फंड, वहां पे भी आपको मिड कैप में मिलेगा एक्सपोजर, या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है मिड कैप में इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी, और क्योंकि आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, मैं विश्वजीत जी से इस पर इनपुट ले लेती हूँ। आपने कहा जैसे कि एक मल्टी कैप और दूसरा लार्ज एंड मिड कैप, इसके थ्रू भी मिड कैप में एक्सपोजर लिया जा सकता है। तो ऑलरेडी जिसके पास ये दो कैटेगरीज के फंड्स हैं विश्वजीत जी, तो उनको अलग से मिड कैप लेने की आपको लगता है जरूरत है? बिकॉज ऑलरेडी उसमें पर्टिकुलर एक्सपोजर होता है इन फंड्स में भी मिड कैप का। तो आपकी नजर में पोर्टफोलियो में एक्सपोजर कितना होना चाहिए मिड कैप में? जी स्वाति, जैसे वैसे तो ये एक सब्जेक्टिव है क्योंकि हर एक का रिस्क प्रोफाइल अलग है, बट अगर हम मान के चले कि 100 में से 20-25 रुपए हम मिड कैप में निवेश करते हैं तो उसमें भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हेमंत जी बता रहे थे कि कुछ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, कुछ मल्टी कैप में जहाँ पे 25% ऑलरेडी मिड कैप में होता है, 25% स्मॉल कैप में भी होता है। और उसके बावजूद अगर वो 25% में कमी है तो हम प्योर मिड कैप फंड्स भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें देखना है कि उसमें ज्यादा ओवरलैप ना हो स्टॉक्स में। अगर डाइवर्सिफाई हो सकता है तो जरूर करना चाहिए, और प्योर मिड कैप फंड भी लिया जा सकता है इनके अलावा। बिल्कुल सर। और हेमंत जी, आपकी नजर में कौन से मिड कैप फंड हैं जो अच्छा मुनाफा देने का पोटेंशियल रखते हैं? जी मुझे लगता है ये 3 फंड काफी अच्छे हैं। ऑफकोर्स और भी इसके अलावा फंड हैं, क्योंकि अगर मैं 3 फंड की बात करूं तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और तीसरा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और अगर मैं चौथा फंड ऐड करना चाहूँ तो फिर वो HDFC मिड कैप होगा। तो मुझे लगता है ये जो फंड है इनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफी कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्म किया है। डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं कि आप मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हो तो ये फंड डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। और विश्वजीत जी, इसमें आप कुछ फंड्स ऐड करना चाहेंगे जो आपकी नजर में मिड कैप के बेहतरीन परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं? जी बिल्कुल स्वाति, ज्यादातर जो फंड्स परफॉर्म करते हैं, हीरोज हैं, वो सब एडवाइजर्स के फेवरेट होते हैं। तो मेरे लिए भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक अच्छा टॉप परफॉर्मिंग फंड है। इसके अलावा मैं SBI मैग्नम मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को रिकमेंड करूंगा। लेकिन इन तीनों के अलावा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए है, कंसिस्टेंसी है, बट क्योंकि उसका AUM थोड़ा सा बढ़ गया तो इस वजह से मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा। बट अदरवाइज आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसके अलावा ये 3 फंड्स जो मैंने कंसिडर किए हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते, एक्सपेंस रेशियो को देखकर ये सजेस्ट किए हैं। और
ये फंड्स कंसिस्टेंटली काफी लंबे समय से परफॉर्म कर। तो हमने एक्चुअली नोटिस किया हेमंत जी और विश्वजीत जी के दोनों के फंड्स रिकमेंडेशन में मोतीलाल ओसवाल और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स ये दोनों के पसंदीदा फंड्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। एक छोटा जिक्र एक मेंशन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होना जरूरी है क्योंकि हमने जो जुलाई में आउटफ्लो देखा था 932 करोड़ का, उसके मुकाबले अगस्त में लगभग 2100 करोड़ का निवेश आया है इस कैटेगरी में हेमंत जी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप अगेन एक स्वतंत्रता रहती है फंड मैनेजर को कि जो तीनों कैप है, चाहे वो लार्ज है, मिड है और स्मॉल कैप है, उसमें वो अपना जो प्रपोर्शन है एक्सपोजर रख सकते हैं। मार्केट के इन कंडीशंस में फ्लेक्सी कैप की क्या खासियत निकलकर सामने आ रही है? हाँ स्वाति, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो फ्लेक्सी कैप में डेफिनेटली फ्रीडम है फंड मैनेजर के पास। सिर्फ उनको ये देखना है कि एटलीस्ट 65% जो है वो इक्विटी में हो, विद इन दैट वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है। बट अगर हम एनालाइज करें सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड है ज्यादातर, उनमें सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो लार्ज कैप में रहता है और कुछ हिस्सा जो है वो मिड कैप में रहता है, थोड़ा बहुत पैसा जो है वो स्मॉल कैप में। और ऐसे भी फंड है जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है जो इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लार्ज कैप का जो पार्टिसिपेशन है वो अभी डिफरेंट रूट से हो रहा है, प्योर लार्ज कैप फंड से नहीं हो रहा है। और वही हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि थोड़ा पैसा हमारा डिफरेंट सेगमेंट में जाए लेकिन बायस जो है वो लार्ज कैप पे बना रहे, तो उनके लिए फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी है। जैसा मैंने कहा, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में है, कुछ हिस्सा मिड कैप और थोड़ा सा हिस्सा मुझे लगता है स्मॉल कैप में। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है जो बार बार रीबैलेंस नहीं करना चाहते हैं कि लार्ज कैप के साथ थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट भी हो। आई थिंक उन कैटेगरीज के लिए फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी। बिल्कुल, तो कैसे शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड? किन बातों का ख्याल रखना है? ओवर एक्सपोज नहीं करना है आपको किसी कैटेगरी की तरफ, क्या तरीके हो, इस पर हमने खास चर्चा की आज और पसंदीदा फंड भी जाने। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए करेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी तस्वीर।